मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम खेलने का शौक युवाओं को निकलता जा रहा है। पहले गाजियाबाद में 3 बच्चियों का जो है इस शौक के चलते उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अब मेरठ से भी एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पबजी गेम और ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन 22 साल के युवा की मौत हो जाती है। लगातार इस तरह के वाक़ये सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन गेमों से किस तरह से बचा जाए और मेरठ के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानेंगे अपने खास कार्यक्रम सियासी चौक में। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफ नाम है। आसिफ जी, ये बताइए, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, इसमें लोग अपने जो युवा हैं वो जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, ऐसा क्या होता है और क्या समझते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये सोशल मीडिया और ये गेमिंग, ये सब चीज़ें जो चली हैं, बच्चों को इसकी जो लत है, मैं कह सकता हूँ कि एक बार को इंसान को शराब की, बीड़ी गुटखे सिगरेट की लत जो है वो छूट सकती है, लेकिन ये सोशल मीडिया और ये गेमिंग की लत ये इतनी गंदी है कि मान लो बच्चा अगर मोबाइल के अंदर गेम खेल रहा है ना, तो उसको ये नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। माँ बाप आवाज दे रहे हैं, अरे बेटा इधर आओ, इधर सुनो, लेकिन वो क्या है, बस वो मोबाइल में गेम ले रखा है और उसके अंदर शूट करो, ये करो, वो करो। पबजी है, हमने भी देखा है बच्चों के अंदर, लेकिन बच्चों की मेंटलिटी कुछ ऐसी हो रही है, अगर कोई उन्हें डांट रहा है, माँ बाप उसके लिए कह रहे हैं, तो वो उन्हें बुरे लग रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं या तो बच्चे सुसाइड करना, भी देखिए गाजियाबाद का मामला आया, माँ बाप ने उनको गेम खेलने के लिए मना करा, 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। अब बताइए कितनी बड़ी ये घटना हुई है। मतलब गेम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिंदगी को छोड़ सकते हैं। अब आज हमारे मेरठ के अंदर जैसा हुआ, ये देखिए पबजी खेल रहा था, मतलब ये देखिए दिमाग के अंदर जो है इस तरीके से ये मतलब प्रभाव पड़ता है कि इतना रेडिएशन इसके अंदर होता है कि दिमाग की नस फट जाती है। उसका बीपी बढ़ गया था। बीपी बढ़ा, ये देखिए ना कितनी सारी बीमारियां, ये बीमारियां ही तो होती हैं। क्या होती हैं भाई? मोबाइल है, अगर मोबाइल हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, इसके अंदर रेडिएशन होता है, दूर से वो कवर करता है, तो दिल के अंदर फर्क पड़ता है, दिमाग के अंदर फर्क पड़ता है। और जब हम सारा दिमाग उस मोबाइल के अंदर लगा लेंगे, मेरा मोबाइल के अंदर दिमाग है, मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे तो बस यही बताना कि मुझे यहाँ से इधर जाना है, उधर जाना है, जैसे गेम के अंदर है, उसे बाहर का नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाहर है गोली चल जा, कोई मर जा, कोई आवाज दे रहा, उसे कुछ नहीं पता। ये गेम की जो ये दूसरी दुनिया है। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से ये गेम जो चल रहे हैं, इन पे प्रतिबंध लगना चाहिए और ये बंद होने चाहिए। मैंने देखा भी 3 लड़की मरी हैं, 3 बच्चे गाजियाबाद में, एक मेरठ में भी हादसा हुआ है। ये जो आजकल बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा इन गेम के चक्कर में पड़ गए हैं। गेम से इन्हें दूर रखना चाहिए, माँ बाप को भी गलती है, इन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। और ये लत ऐसी है कि छूटती नहीं है, इससे दिमाग पे असर पड़ता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे और मतलब अपने माँ बाप की नहीं सुनते। मोबाइल से तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को सबको अलग ही रखना चाहिए। माँ बाप तो मना ही करते हैं, उसका असर क्या होता है? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। स्टार्टिंग से ही मतलब मना करें उन्हें। अब स्टार्टिंग अगर 1-2 बार दे देंगे तो बच्चे की लत लग जाती है, फिर बच्चा फिर जबरदस्ती मांगता है। माँ बाप क्या करते हैं, फिर लाड प्यार में दे ही देते हैं। स्टार्टिंग से ही मना कर दो, उसमें कोई वो नहीं। मेरा मानना ये है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, इस सोशल मीडिया का कम प्रयोग करें, मोबाइल का कम प्रयोग करें, बच्चे को अपने ज़्यादातर मोबाइल ना दें, क्योंकि इसका ये विधान पढ़ते हैं, गेम जो खेलते हैं बच्चे, किसी को गलत जागरूकता फैलाते हैं, गलत मोड़ पे ले जाते हैं, इसलिए कम से कम बच्चों को मोबाइल हाथ में दें, हमारा यही मानना है। इसीलिए चाहेंगे, हम सबको विनती करेंगे कि बच्चों को मोबाइल ना दें, कम से कम इसका प्रयोग करें। ज़्यादातर अधिकतर बच्चों को केवल अब पढ़ाई लिखाई के लिए संबंधित करें, जागरूक करें बस। और भी युवा हैं, उनसे जानेंगे आप क्या समझते हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन गेमिंग के दौरान बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है? गेम कोई से भी प्रकार का हो, जो बच्चे होते हैं, खासकर बच्चों के लिए, बच्चों की मानसिकता पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जो किरदार गेम के अंदर दिखाया जाता है वो अपने आप अंदर उतार लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा बेटा गेम खेलता था, वो 5 साल की उसकी एज है, तो मैंने उसको देखा कि वो जो गेम के अंदर किरदार था वो वैसी ही एक्टिविटी कर रहा है, और उससे मोबाइल रखने पर तो वो चिड़चिड़ा। और बात जो उसको पढ़ाई की या खाने पीने की जब याद आती थी, जब उससे मोबाइल ले लिया जाता था। तो इस तरह की गेम, कोई से भी गेम है जो मानसिक रूप से बच्चों को बीमार कर रहे हैं, और बीमार तो इसमें बड़े भी हो रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरी तो ये कहना है। आप क्या कहेंगे इस बारे? सोशल मीडिया के जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आज के टाइम पे, जो भी प्रमोशन चल रहे हैं, वो केवल आप देख सकते हैं कि बैटिंग ऐप्स के चल रहे हैं। और जो ये गेम है,
इनके चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को रोका जाए कि कुछ पैसों का लालच देकर जो हमारी ये पीढ़ी है उसको बिगाड़ा ना जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों पहले ही, हमारे घर के पास एक मोबाइल की दुकान है, तो वहाँ पर रिचार्ज वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर कुछ ट्यूशन पढ़ने जाने वाले जो बच्चे हैं, 10-15 बच्चे हैं, वो रोज आते हैं और 200 रुपये लेके आते हैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर कि हमें कॉपी किताब खरीदनी है। लेकिन वो कॉपी किताब ना खरीद के वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें वो पैसे डालते हैं, जो एक रिचार्ज के माध्यम से होते हैं कि हमें कुछ पैसे डालने होते हैं। तो ये जो ऑनलाइन ऐप्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें स्टार्टिंग में तो पैसे देता है ये। इससे पैसे कमाए जाते हैं। हाँ, इससे देखो हमने तो कभी कमाई नहीं है जी, तो हमने लेकिन देखा है कि हाँ स्टार्टिंग में कुछ पैसे कमवा देता है ये, और उसके बाद ये आपको लूटना चालू कर देता है। लेकिन बच्चों को ऐसी हैबिट हो जाती है कि वो इतना लालच देता है कि हाँ ये मेरे को अब जितवाएगा, अब जितवाएगा, अब जितवाएगा। लेकिन वो जितवाने के बजाय वो उन्हें एक मतलब नाश में धकेल देता है, ये मान लीजिए आप। तो गेमिंग करते हैं बच्चे, कैसे रोका जाए? सर पहली बात तो गेम को तो बैन लगा दिया जाए। माँ बाप तो हर बच्चा यही चाहता है कि माँ बाप कि मेरा बच्चा बिल्कुल सही निकले। फ़ोन जहाँ तक सुविधा अगर बेनिफिट दे रहा है तो नुकसान भी बहुत है फ़ोन के। ऑनलाइन गेमिंग हो, सारी चीज़ देख लो आप, जिस प्रकार से घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती आ रही है फ़ोन गेमिंग को लेकर। पहली बात तो जितने भी गेम है ऑनलाइन गेम सबको हो जाए बंद। पुराने टाइम पे गेम होते थे सब ऑफलाइन गेम थे, लूडो चलते थे, ये मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है और वो भी करता है, पूरी तरह से जकड़ लेता है पूरा बच्चों को। जकड़ लेता है जी बच्चों को। भैया अगर मेंटली गेम खेलोगे, बहुत सारी चीजें ऑफलाइन गेम चलते थे, पढ़ाई लिखाई वाले गेम है, जरूरी नहीं ऑनलाइन गेम में सब चीज होती है। पबजी कोई सा भी गेम हो XYZ, पर जितने भी है बहुत सारे ऐसे जो नॉलेज बढ़ाने गेम होते हैं, कि एक गेम नहीं सारे गेम, बहुत चीजें हैं गेम की जहाँ तक सही है, बहुत सारे गेम ऐसे जो गलत है। जितने भी फाइटिंग गेम है वो सारे बैन होने चाहिए। नॉलेज वाले गेम जितना बच्चा खेलेगा उतनी इसकी मेंटली डिसेबिलिटी बढ़ेगी। मेरठ वाले हादसे में क्या कहेंगे आप, क्या इसी की वजह है वो भी? वजह उसी की है, ऑनलाइन गेमिंग है। ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग है एक्शन वाली सब पे रोकथाम होनी चाहिए। नॉलेज वाली सबसे बेस्ट है, बच्चों की मेंटली स्ट्रांग करेगी वो। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस पूरे मामले पर मेरठ के लोगों ने मांग उठाई है कि जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग होना चाहिए। अगर दुरुपयोग को नहीं रोका गया तो आगे भी इसी तरह के हादसे या इसी तरह की घटनाएं सामने आती रहेंगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।